रोहन दिखने में इतना ज्यादा बेकार भी नहीं है। मेरे को अच्छा लगता है वो। आखिरकार वो लड़का बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट भी है। मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर जो रोहन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल बनने वाला है। तो इसी वजह से हमारे लिए ये अच्छा होगा कि हम लोग रोहन का यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखें और उसको बहुत कुछ सिखाएं। इस जगह पर जो यहाँ पर एल्डर उत्कर्ष थे वो अभी राधिका के पास में खड़े हुए थे और उसे यहाँ पर रोहन के बारे में बताते जा रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राधिका उसकी बातें सुनने के साथ में कुछ चिड़चिड़ी सी लग रही थी। उसका दिमाग बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से चल रहा था। वो यहाँ पर मन ही मन में सोच रही थी, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन आखिरकार ये रोहन मुझे जब से आया है ना परेशान कर कर रखा हुआ है। पता नहीं ये क्या चाहता है मेरे से। बस मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। कोई ना कोई झटका मेरे को ये देता रहता है। जब पहली बार आया था तब से अब तक तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे बाल पहले से सफेद हो चुके हैं। आखिरकार मेरे साथ में चल क्या रहा है। जो राधिका थी वो अपने सर को पकड़े हुए थी। वो यहाँ पर समझ नहीं पा रही थी कि इस बंदे को यहाँ पर भेजा क्यों गया है। उसका तो ऐसा मन किया करता था कि वो यहाँ पर रोहन को पटक पटक कर मारे, इतना पटक पटक कर मारे कि उसके हाथ पांव टूट जाए और वो कुछ दिनों के लिए बेड से ना उठे। ये सब कुछ कहते हुए यहाँ पर राधिका अपने दांतों को जोरदार बीच रही थी। आखिरकार ऐसा लग रहा था जैसे ही राधिका कभी भी बोखड़ी हो जाएगी। लेकिन उसी बीच अचानक से जब वो लोग बातें कर रहे थे कि वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उसी ब्लास्ट के साथ में ही आसपास के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी ऊपर नीचे होती है। जो आध्यात्मिक एनर्जी थी आसपास की वो पूरी की पूरी एनर्जी यहाँ पर ऊपर नीचे होने लगी थी। उस चीज को सेंस करते ही अचानक से राधिका चौंक जाती है और वो कहने लगती है, ये क्या है? आज की रात अचानक से क्या हुआ? मुझे समझ में नहीं आया। कौन है वहां पर जो इस तरह से पावर को बिखेर रहा है? उसके साथ में ही यहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि ये जो एनर्जी है वो रोहन के घर की तरफ से आ रही थी। उसके साथ में ही एल्डर उत्कर्ष कहने लगता है, ये एनर्जी तो रोहन की तरफ से आ रही है। अब ऐसा तो नहीं कि फिर से रोहन उस चीज के अंदर लग गया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या वो फिर से ब्रेक थ्रू करने के लिए लग चुका है? आखिरकार कुछ समय पहले ही तो नहीं, कुछ समय पहले नहीं, 1-2 दिन पहले ही तो यहाँ पर उसने अभी एक ब्रेक थ्रू लिया था। लेकिन अब फिर से वो एक और सफलता हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहा है। हे भगवान, ये चल क्या रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। आखिरकार वो कौन सी दुनिया से आया था? इसके बाद वो उस दिन का सीन सोचने लगता है जिस दिन उसके साथ में ऐसा हुआ था। उस दिन तो वो यहाँ पर मरते मरते बचा था। उसका दिल तो धुक 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 करने लगा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उस जगह पर उसको खुद को कैसे संभालना चाहिए था। लेकिन वो क्या करे, नाजुक दिल का आदमी था। उसने अपने आप को आखिरकार कैसे भी कर संभाल लिया था। वो फिर से अपने आप को समझाने लगता है, नहीं नहीं, इस बार मैं वहां पर नहीं जाने वाला। वो उसको है ना सफलता हासिल करने दो, उसके बाद में वहां चला जाऊंगा मिठाई का एक पैकेट लेकर कि भाई बोल दूंगा, लो रोहन तुम्हारे लिए मिठाई का पैकेट है, इसको खाओ और खुश रहो। इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि इस जगह पर उसके पास मैं गया तो मैं देख देख कर यहाँ पर मरता जाऊंगा। उसके बाद में वो कहने लगता है, लीडर राधिका, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को रोहन को अकेला छोड़ देना चाहिए। हाँ, एक बार पहले वो अपनी जो साधना है उसको कंप्लीट कर ले, उसके बाद में हम लोग उसके पास में जाएंगे। तो उसकी बात सुनने के साथ में जो राधिका थी वो कहने लगती है, हाँ वैसे ही मुझे यहाँ पर उसकी साधना को देखने में कोई मजा नहीं आने वाला, मैं यहीं पर ही रहने वाली हूँ। और उसके साथ में वो अपने मुंह को फुला लेती है। आखिरकार राधिका है ना अभी बहुत ज्यादा चिड़ी हुई थी। वो ऐसा था जैसा कि रोहन ने शायद उसे कोई चीज चुरा ली हो। उसके साथ में ही वहां पर रोहन को दिखाया जाता है कि दूसरी ओर जो रोहन था वो अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ था और अपने अंदर से निकल रही एनर्जी को वो वहां पर फैला रहा था। और उसके आसपास में पहले से बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा आ चुकी थी जो आसपास के एरिया के अंदर फैल गई थी। और उस ऊर्जा को महसूस करने के साथ में ही उस पूरी सिटी के अंदर के लोग बाग हैरान थे। वो यही सोच रहे थे कि ये इतनी ज्यादा इंटेंस और इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी आ कहां से रही है। वो सभी बातें करने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बंदा यहाँ पर क्यों गैदरिंग के सेकंड लेवल के ऊपर जाने वाला है। ऐसा लगता है कि अभी अभी उसने यहाँ पर एक सफलता हासिल की है। लेकिन वही जहाँ पर वो सभी लोग बातें कर रहे थे, एल्डर उत्कर्ष भी इसी तरह से बहुत ज्यादा क्यूरियस थे, बहुत ज्यादा टेंशन ते लग रहे थे। वो यहाँ पर कहने लगता है, ये नहीं हो सकता। अब फिर से स्टार्ट हो गया। थर्ड स्टेज, ये क्या फिर से थर्ड स्टेज के ऊपर आ गया? नहीं नहीं नहीं, ये फोर्थ है। और उसके साथ में ही फिर से उनकी वही प्यारी सी छोटी मोटी सी गिनती शुरू होने लगती है। और वो कहने लगता है, 5th लेवल, 6th लेवल, नहीं नहीं 7th, नहीं नहीं 8th। और ऐसे ही वो यहाँ पर गिनते करते जा रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो रोहन था
उसके आसपास के अंदर से इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी बाहर निकल रही थी कि नॉर्मल जो ह्यूमंस होते हैं वो तो उसको सहन भी नहीं कर पाते। आखिरकार उसके आसपास के अंदर से ऐसी बिजलियां चमकने लगती है जैसे कि उसको यहाँ पर खा जाएगी, और वहां से एक बहुत ज्यादा खतरनाक लाइट ऊपर आसमान की तरफ जाती है जो पूरे आसमान को फाड़ने के लिए तैयार थी। वहीं दूसरी तरफ जो एल्डर उत्कर्ष थे वो उस चीज को देखकर वो अपने आप को संभाल रहे थे। वो कहने लगते हैं ये कोई राक्षस है क्या? आखिरकार इसने ऐसा कैसे कर लिया? वो अभी यहाँ पर की गैदरिंग के फाइनल स्टेज यानी कि 9th लेवल के ऊपर पहुंच चुका है। बस उसको यहाँ पर एक और स्टेप्स आगे बढ़ना है और एक और सफलता के साथ में वो फ्यूजन रियल्म के ऊपर पहुंच जाएगा यानी फ्यूजन लेवल के ऊपर। और ऐसा हुआ तो घोर अनर्थ हो जाएगा। उसके साथ में ही उस चीज को देखते हुए जो राधिका थी वो भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो कहने लगती है क्या ये सब कुछ ऐसा कुछ होने वाला था? मुझे पता नहीं आखिरकार ये चल क्या रहा है। लेकिन जो एल्डर उत्कर्ष थे वो तो वहीं पर ही उस होल के अंदर इधर से उधर टहल रहे थे और राधिका उनको देखते हुए जा रही थी। एल्डर उत्कर्ष कह रहे थे 5 मिनट, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? पिछली बार तो उसने यहाँ पर कम से कम 10 मिनट लिए थे, लेकिन इस बार तो उसको कम से कम 20 मिनट लेने चाहिए थे। लेकिन ये टाइम कम कैसे हो गया? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बंदा आया कहाँ से। मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं से कोई भूत है जिसको हमें परेशान करने के लिए यहाँ नीचे भेजा गया होगा। वहीं उसके साथ वो कहने लगता है ये देखिए लीडर राधिका, मैं आपको इसी बारे में बता रहा था, पिछली बार भी इसने ऐसा कुछ किया था जबकि इसके पास में कोई भी आध्यात्मिक ऊर्जा की जो जड़ें हैं वो नहीं थी, लेकिन फिर भी इसने इतनी ज्यादा आसानी से अपनी साधना को आगे बढ़ा लिया था। तो उसी चीज को देखने साथ में जो राधिका थी वो सोच विचार करने लगती है और वो मन ही मन में कहने लगती है अच्छा, इसी वजह से इस लड़के ने मेरे से मना किया था कि इसको ना तो मेरी कोई सहायता चाहिए, ना कोई टेक्निक चाहिए, ना कोई साधना की टेक्निक चाहिए, और ये अपने आप ही मेरे बिना गाइडेंस के ऐसा कुछ काम कर सकता था। लेकिन जब वो ये सारी बातें सोचती है ना तो उसके साथ में ही वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो चुकी थी। वो कहने लगती है क्या मैं इतनी फालतू, मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की, ये तो मेरे को पूरी तरह से एक जोरदार तमाचा है। आखिरकार ये रोहन आ कहाँ से गया? ये मेरे को परेशान क्यों करता है? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये लड़का है ना वास्तव में मुझे मारकर छोड़ेगा, पता नहीं क्या चल रहा है। उसके साथ में यहाँ पर वो रोने लगती है और कहने लगती है मेरे को ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर ये बंदा मेरे को सरपास कर जाएगा। क्या मैं यहाँ पर अपने सेक्ट की लीडर की एक पोजीशन को यहाँ पर संभाल कर रख पाऊंगी? मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आगे आने वाले टाइम के अंदर ना अपना मुंह तक ना दिखा पाऊंगी। जब वो ये सब कुछ शब्द कह रही थी ना तो उस वक्त जो राधिका का चेहरा था वो देखने लायक था। ऐसा लग रहा था कि छोटी बच्ची खिलौने के लिए रो रही हो और कह रही हो मैं मेरे से आगे निकल गई। वो उसके ज्यादा नंबर आए थे, मेरे कम नंबर आए थे, लेकिन अपने क्या, अपने तो बॉयज 50% में खुश हो जाते हैं। लेकिन वहीं जहाँ पर राधिका ये शब्द कहती है उसके साथ में अब एल्डर उत्कर्ष मन ही मन में सोचने लगते हैं तेरे की ये मैंने क्या कर दिया? मैंने कुछ ज्यादा गलत शब्द तो नहीं कह दिए? मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर लीडर राधिका है ना वो अपनी कल्टीवेशन, अपनी साधना को लेकर बहुत ज्यादा ही डिप्रेस्ड हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मुझे पता है कि यहाँ पर रोहन कुछ समय के अंदर इनसे ऊपर निकल जाएगा, लेकिन मुझे इन्हें थोड़ी बहुत तसल्ली देनी चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके साथ में ही कुछ भी यहाँ पर हो जाएगा और हमारी जो लीडर राधिका है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, उनका पूरा कैरियर खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इनको थोड़ा बहुत मोटिवेट करना चाहिए। इसके साथ में जो एल्डर उत्कर्ष थे वो एक बड़ी सी मुस्कान अपने चेहरे के ऊपर ले आते हैं और कहने लगता है नहीं लीडर राधिका, आप तो हमारे इस अकेडमी के सबसे ज्यादा पावरफुल लीडर हैं, आपसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। और उसके बाद मन में कहने भी लगता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको है ना इस लेवल के ऊपर पहुंचने में 2 साल लगे थे, वहीं दूसरी तरफ इस बंदे को केवल 2 दिन। आखिरकार ये कैसे हो सकता है? लेकिन उसके साथ में राधिका उसको देखने लगती है और कहने लगती है तुम मुझसे कुछ कह रहे थे? तो वही वो कहता है हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप हमारे इस अकेडमी के सबसे ज्यादा पावरफुल ह्यूमन और सबसे ज्यादा पावरफुल लड़ाकू में से एक हो, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार वो छोटा सा बच्चा है, वो क्या ही कर सकता है। मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर कोई तुक्का मार लिया होगा। अभी तो उसको और भी ज्यादा पावरफुल ह्यूमंस के साथ में लड़ना होगा और अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। उसके अंदर उसको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। उससे पहले तो आप पहले से यहाँ पर फाउंडर लेवल के ऊपर पहुंच जाएंगी। वहीं जहां पर बेचारा प्यारा सा उत्कर्ष अभी लीडर को समझाने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ
रोहन के घर की तरफ। जो विक्रम था वो बढ़ते हुए आ रहा था और आसपास के अंदर की जो आध्यात्मिक ऊर्जा था उसको देखकर वो एक पल के लिए चौंका हुआ था। वो कहने लगता है, ये क्या है, ये सीनियर कर क्या रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी अभी यहाँ पर एक सफलता हासिल की है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो सीनियर है वो एक ही साथ में पूरे लेवल को पार कर चुके हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है। हे भगवान, आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पर इस पूरे के पूरे एकेडमी के अंदर। मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मेरे साथ में बहुत ज्यादा गलत गलत काम होते हुए आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ में वो अचानक से चुप हो जाता है और कहने लगता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे जो दादाजी है ना, उन्होंने मुझे यहाँ पर इसी वजह से भेजा होगा कि उनको पता होगा कि इस एकेडमी के अंदर ऐसा कमाल भी होते हैं। चलो कोई बात नहीं, ऐसा लगता है कि मुझे बाद में जाकर अपने सीनियर से मिलना चाहिए। अभी उनको अपनी जो साधना है उसको कंप्लीट करने दे, क्योंकि अभी मैं उनको वहां पर जाकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। क्या पता मेरी डिस्टर्बेंस से यहाँ पर वो रुक जाए और उसके साथ में कुछ भी हो सकता है। और वो कहने लगता है, अब मैं भी इतना ज्यादा पावरफुल बनूंगा और अपने सीनियर के बराबर पहुंच जाऊंगा ताकि उसके साथ में ही हम लोग एक साथ एकेडमी का नाम रोशन कर सकते हैं। वहीं जहाँ पर उसकी बातचीत चल रही थी उसी के साथ में ही जो रोहन था उसको दिखाया जाता है। वो अभी सोकर उठा था और उसके साथ में जब वो उठता है तो उसके साथ में उसको बताया जाता है नाम रोहन, और उसके बाद में उसके कुछ खर्चीले पॉइंट्स बताए जाते हैं। उसके पास में टोटल 310 खर्चीले पॉइंट्स बचे हुए थे। उसके पास में कोई भी मार्शल आर्ट स्किल्स नहीं थी, ना कोई डिवाइन स्किल पड़ी हुई थी जो यहाँ पर स्वर्ग के द्वारा दी जाती है, ना ही कोई एक फिजिकल बॉडी थी। बस उसके पास में एक मॉडल बॉडी के नाम से कुछ पड़ा हुआ था। उसके साथ में ही जो रोहन था उसी चीज को देखने लगता है और उसके बाद में जैसे ही वो उस चीज को बहुत ज्यादा गौर से देखता है और अपनी नींद से उठा ही था कि अचानक से उसको कुछ दिखाई देता है। ये क्या है, 310 खर्चीले पॉइंट। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो उस चीज को देखता है तो उसके साथ में अपने बालों को नोचने लगता है, ये क्या है बदतमीज, आखिरकार तुम्हें करना क्या चाहते हो। 310 नहीं, मैं कल तो बहुत ज्यादा अमीर था, आज मैं बिल्कुल गरीब हो गया। हाय भगवान, मेरे सारे पॉइंट्स लुट गए, मैं क्या करूंगा। उसके साथ में जो रोहन था वो अपने बालों को नोचने लगता है। वो समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ में हुआ क्या है। मैंने क्या केवल अपनी बॉडी को प्योरीफाई और उस जहर को बाहर निकालने के लिए 2000 पॉइंट्स का यूज कर लिया था। नहीं, ये नहीं हो सकता, घोर अन्याय हो गया मेरे साथ में। उसके साथ में रोहन बहुत ज्यादा ही डरा हुआ सा लग रहा था। उसके साथ में उसको समझ में नहीं आता कि वो करे तो करे क्या और जिए तो जिए क्या। सिस्टम, तुमने मेरे साथ में बहुत ज्यादा गलत किया है। चलो ठीक है। उसके साथ में अब जो यहाँ पर रोहन था ना वो अपने आप को थोड़ी देर संभाल लेता है, क्योंकि अभी जो सदमा उसको लगा था ना उस जगह पर उसका संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। लेकिन अब वो कहने लगता है, सिस्टम मुझे ये बताओ कि क्या आज मेरे लिए कोई नया मिशन आया है जिसको कंप्लीट कर या मैं कुछ पॉइंट्स को इकट्ठा कर सकूं, क्योंकि मुझे और ज्यादा पावरफुल बनना है और उसके लिए मुझे पॉइंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो उसी बीच अचानक से जो सिस्टम था उसकी आवाज आती है, हाँ मास्टर, आपके लिए यहाँ पर एक नया सिस्टम आया है। आपको आज एक न्यू मिशन मिलता है। इसके अंदर आपको कुछ बॉडी और सोल क्लीनिंग पिल्स को दिया जाएगा। आपको इन सभी गोलियों का यूज करते हुए किसी को चौंकाना होगा और इन सभी गोलियों को यहाँ पर आपको खत्म करना होगा। आपको कम से कम टोटल 10,000 बॉडी सोल क्लीनिंग पिल्स को दिया जाता है। आपको आज के आज इन सभी को कंप्लीट करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उसके साथ में आपके ऊपर एक पेनल्टी लगेगी और उसके बाद में आपको यहीं पर ही मार डाला जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पर रोहन वो शब्द सुनता है उसके साथ में वो कहता है, क्या मार डाला जाएगा। सिस्टम, तुम क्या ज्यादा बेरहम नहीं हो रहे हो? क्या तुम अपने ही मास्टर को अपने हाथों से मार देना चाहते हो? वहां पर वो उससे कहने लगता है, लेकिन वो कहता है, अच्छा मुझे लगता है कि मेरे पास में केवल एक ही दिन है, मुझे इस मिशन को कंप्लीट करना होगा, वरना क्या पता यहाँ पर आज मैं उस जगह पर हूँ। और उसके साथ में पता नहीं क्या क्या ही सोचने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब जो सिस्टम था वो भी कुछ अजीब सा रिएक्ट करने लगता है, लेकिन उसका वहां पर कोई ध्यान नहीं जाता। ऐसा लग रहा है जैसे सिस्टम भी हंस रहा हो। वहीं दूसरी तरफ अब रोहन जल्दी से उसके अंदर से एक गोली को बाहर निकालता है। ये गोली दिखने में गोल्डन कलर की थी और उसके अंदर से बहुत ज्यादा अच्छी महक भी आ रही थी। उसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही थी वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही थी। वहां पर वो कहने लगता है, अच्छा तो ये है वो पिल,
वास्तव में दिखने में अच्छी भी है और टेस्टी भी होगी। उसके बाद में जल्द ही वो उस पिल को ऐसे खा लेता है जैसे कि उस पिल के अंदर कोई एनर्जी ना हो, और जैसे ही वो उसको खाता है कि अचानक से उसके अंदर से कुछ एनर्जी बाहर निकलती है और उसकी कुछ चमड़ी वहां से हट जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी बॉडी के ऊपर से कोई खाल निकली हो जो बहुत ज्यादा ही बेकार हो। उसके साथ में जो रोहन था वो सोच विचार करने लगता है, वाह क्या बात है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी है और मेरी बॉडी को भी बहुत ज्यादा अच्छा परफेक्ट लुक देखी जा रही है। लेकिन उसके साथ में अचानक से वो कुछ सोच विचार करने लगता है, मुझे ये सारी 10,000 की 10,000 गोलियों को खत्म करना होगा। ऐसा लगता है कि मुझे जूनियर ब्रदर की हेल्प लेनी चाहिए। इतना कहने के साथ में जल्द ही वो यहाँ पर सोच विचार करने लगता है कि वहां पर क्या होगा जब मैं रोहन विक्रम को ये सारी पिल्स दूंगा। और उसके साथ में ही वो देखने लगता है कि विक्रम उसके सामने ऐसे बैठा है जैसे कि यहाँ पर वो एक छोटा मोटा भिखारी हो और वो एक बड़ा भगवान हो, और वो कह रहा हो, हे भगवान मुझे ये सारी गुलियां दे दो, मैं और ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। लेकिन जहां पर रोहन इसी बारे में सोच रहा था तो वहीं दूसरी तरफ कुछ दूरी के ऊपर एक तलवार थी, उसके ऊपर विक्रम बैठा हुआ था और वो सो ही रहा था। उसी बीच अचानक से उसको छींक आ जाती है। वो कहने लगता है, अच्छी ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या यहाँ पर पहले दिन ही अकेडमी के अंदर आया हूँ और उसके बाद मुझे यहाँ पर जुकाम लग गई है। ऐसा लगता है कि इस जुकाम को मेरे को निकालना होगा। जैसे वो ऐसा शब्द कहता है एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए टाटा सायोनारा।